In this part, we will discuss about the father of genetics, that is G.J. Mendel, his contributions, and why he succeeded, what are the reasons for his success, and the plant material which he chose for formulating his principles. Gregor Johann Mendel was born in 1822, 18 July 1822, and he died in 1884. He is considered as father of genetics. The ideas which he gave hold good even today. He worked on Pisum sativum, that is garden pea, for 6 years. 6 साल तक मेंडल ने गार्डन पी पाइसम सटाइवम के ऊपर काम किया. He died in 1884, and when he died, his work was not recognized. Means उसकी डेथ के टाइम पर मेंडल का वर्क जो है, जो उन्होंने 6 years तक किया, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली. बट 16 साल के बाद, आफ्टर 16 years of his death, that is in 1900, 3 scientists recognized or rediscovered his work. वो जो 3 साइंटिस्ट्स थे उनके नाम हैं ह्यूगो डी व्राइज, कार्ल कॉरिन्स and Schrammak. Mendel actually, he was not a biologist. He was a mathematician and he was a monk at an Augustinian monastery at Brunn. He was a priest. He carried a number of breeding experiments. Mendel ने बहुत सारे breeding experiments किए गार्डन पी के ऊपर और उस वर्क को पब्लिश किया, रिजल्ट्स को पब्लिश किया एनुअल मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में, जो कि पब्लिश हुए 1866 में. बट उतना ज़्यादा पॉपुलराइजेशन उसके वर्क को नहीं मिल पाई. मेंडल के वर्क को पॉपुलराइजेशन नहीं मिल पाई. क्यों? देयर आर सर्टन रीजंस व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. His work was not properly published in journals. Proper journals में मेंडल का वर्क जो है वो पब्लिश नहीं हो पाया. Mendel did not accept his work properly. Moreover, biologists did not accept Mendel's work properly. क्यों? क्योंकि उस समय लोगों के दिमाग में डार्विन की बातें छाई हुई थी. The minds of the people, they were occupied by Darwin's work. तो मेंडल के काम की तरफ ध्यान गया ही नहीं. ठीक है. बट स्टिल ह्यूगो डी व्राइज, कार्ल कॉरिन्स और श्रमक ने आफ्टर 16 years मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन दिलवाई और रीडिस्कवर हुआ मेंडल का काम, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. नाउ लेट अस सी द रीजंस व्हाई मेंडल सक्सीडेड. Mendel succeeded because of his selection of the material which he chose for his work. Mendel selected Pisum sativum or garden pea, which clearly had certain contrasting characters, and the number of such characters were 7. We will see them later. और contrasting characters थे ये. contrasting क्यों? बिल्कुल उलट. क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लें पी प्लांट की हाइट का, तो 2 टाइप के प्लांट्स देखने को मिल रहे थे, टॉल एंड ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट. पी प्लांट्स में जो फ्लावर का कलर था दैट वाज पर्पल एंड वाइट. सो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एकदम देखने पर पता चल रहे थे. तो ये एक पहला रीज़न था कि वाई मेंडल ही सक्सीडेड इन हिज वर्क. देन द सैम्पल साइज वॉज ह्यूज. लार्ज नंबर में पाइसम सटाइवम को ग्रो कर सकते थे मेंडल, एंड द सैम्पल साइज वॉज वेरी ह्यूज, एंड डाटा एनालिसिस वॉज ऑल्सो करेक्ट. ही केप्ट एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ वॉट एवर ही ऑब्जर्व्ड. जो भी ऑब्जर्व करते थे उसका एक बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड अपनी डायरी या नोटबुक में नोट कर लेते थे. देन नेक्स्ट रीजन इज
None of the characters showed linked genes, that is there was no reference of linkage. linkage की कोई बात नहीं थी वहाँ. linkage means जब दो टाइप के characters एक ही साथ अगली जनरेशन को मूव करते हैं, बट ऐसा कोई लिंकेज का फिनोमिना नहीं देखने को मिल रहा था कैरेक्टर्स में. एंड ही चोज पी, गार्डन पी पाइसम सटाइवम. इसके पीछे भी रीजंस थे कुछ. फर्स्ट रीजन वॉज पी जो है उसका लाइफ स्पैन बिल्कुल शॉर्ट होता है, 3 to 4 weeks. 3 या 4 हफ्तों में, मीन्स 1 month के करीब करीब जो है उसका रिजल्ट आ जाता है, पॉड तैयार हो जाता है. पी जो है इट शोज बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन शो करती है पी. और 7 pairs ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत क्लियर हैं पी में. लेट अस सी दोज कैरेक्टर्स. फर्स्ट वन इज फ्लावर पोजिशन. फ्लावर पोजिशन इज एक्सिलरी एंड टर्मिनल. टर्मिनल पोजीशन टॉप के ऊपर होती है, एक्सिलरी पोजीशन साइड में जो फ्लावर उगता है. सो 7 of them are dominant and 7 of them are recessive characters. फ्लावर पोजीशन में एक्सिलरी जो है दैट इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव. देन हाइट ऑफ द प्लांट. 2 types of plants were observed, tall and dwarf. Tall is dominant, dwarf is recessive. फ्लावर कलर. फ्लावर के भी 2 कलर्स देखने को मिल रहे थे, पर्पल एंड वाइट. पर्पल वॉज डोमिनेंट, वाइट वॉज रिसेसिव. पॉड शेप. फली की शेप कैसी थी? इन्फ्लेटेड. और दूसरी शेप कैसी थी? कॉन्स्ट्रिक्टेड. कॉन्स्ट्रिक्टेड में थोड़ी सी रिंकल्स थे, इन्फ्लेटेड बिल्कुल रिंकल फ्री थी. पॉड कलर ग्रीन येलो. हम यूजुअली भी नोटिस करते हैं मटर में ग्रीन कलर होता है और येलो कलर के पॉड्स भी होते हैं. देन सीड की शेप. सीड की शेप भी वी ऑब्जर्व क्लियरली. राउंड जो है दैट वाज डोमिनेंट, रिंकल्ड दैट वाज रिसेसिव. देन सीड कलर अगेन येलो एंड ग्रीन, बट हियर येलो कलर इज डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर इज रिसेसिव. तो ये 7 pairs ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी में एकदम देखने को मिल रहे थे और all of the characters they were contrasting. Clear cut contrast was shown by them. Then next is seeds. They were not showing dormancy, means all the seeds which Mendel used for his experimental work, they didn't show any dormancy. वो सभी जो हैं वो अंकुरित होने वाले थे, dormant नहीं थे. And lastly, number of seeds per plant was more. मीन्स एक ही पौधे में बहुत सारे सीड्स जो हैं वो ग्रो कर रहे थे. नेचुरली जितने ज़्यादा पॉड्स होंगे, फलियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा सीड्स होंगे, तो नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट भी बहुत ज़्यादा थे. सो मेंडल सक्सीडेड और बिकॉज ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइज, ही मेड अ वाइज चॉइस बाय सिलेक्टिंग पाइसम सटाइवम और गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क. कंट्रास्टिंग पेयर्स आराम से देखने को मिल रहे थे, लाइफ स्पैन शॉर्ट था, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों शो कर रहा था पी. ठीक है, डॉर्मेंसी सीड्स शो नहीं कर रहे थे. नंबर ऑफ सीड्स और प्लांट्स पर प्लांट वाज आल्सो मोर. सो ऑल दीज थिंग्स दे कंट्रीब्यूटेड टू Mendel's success. And moreover, all the characters जो भी पी में देखने को मिल रहे थे, दे कुड बी सीन विद नेकेड आइज. मीन्स माइक्रोस्कोपिक वर्क यहाँ इन्वॉल्वड ही नहीं है. देर इज़ नो माइक्रोस्कोपिक वर्क इन्वॉल्वमेंट हेयर. एंड मोर ओवर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है पाइसम सटाइवम का, वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग भी अलाउ कर रहा था. सो ये कैरेक्टर्स को हम वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, वेरी गुड कैरेक्टर्स. And the choice of material also was very satisfactory.